हेलो मेरे 10th के लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ्स हॉस्पिटल 10 एंड मैं हूं आपका फेवरेट टीचर वीर सर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। और ये वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो बड़े बड़े स्टूडेंट, होशियार स्टूडेंटों को भी परेशान कर देता है। अब मैं आपको इसको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि वाई फेयर वीर सर इज हियर। आइए इसको मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है मेरे प्यारे बेटा, ये हमसे कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब ये कह रहा है कि 6 की पावर n जो है ना बेटा, और n जो है वो नेचुरल नंबर मतलब 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और ये चलता जाएगा। ये कभी 0 पे एंड होगा या नहीं होगा तो चेक करके देख लो। वैसे तो नहीं होगा। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका जो बुक में नहीं दिया, मैं बता रहा हूं, क्या है कि 6 की पावर 1 करो, आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है। अब 6 की पावर 2 करो तो हमारे आंसर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। यूनिट डिजिट पे गौर करनी है आपको, 6 आएगा। ठीक है। 6 की पावर 3 करोगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास 216। ठीक है, 216 आ जाएगा। ऐसा करके आप चेक करते जाओगे ना तो हमारा जो 6 की पावर n है ना वो 6 पर ही एंड होगा। किस पे एंड होगा? 6 पर ही एंड होगा। पहला हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। लेकिन दूसरा तरीका और है हमारे पास। दूसरा तरीका और है जो आपको एग्जाम में लिखना है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो। वो तरीका क्या है समझो। जैसे कोई भी नंबर हो और जो 0 पे एंड हो रहा हो, कोई भी नंबर जो 0 पे एंड हो रहा हो, जैसे मैंने कहा 10, 20 देख लो आप लोग, और कुछ भी देख लो, 100 देख लो, जो आपकी मर्जी वो देख लो। ठीक है। ऐसे नंबर 30 देख लो, 40 देख लो, ऐसे जितने भी नंबर है ना जो 0 पे एंड हो रहे हैं, उनमें एक चीज कॉमन है। पता है क्या चीज कॉमन है? उन सबका एक फैक्टर 2 और 5 जरूर रहा होगा। जैसे यहां पे देखो, इसके फैक्टर क्या निकलेंगे? 2 और 5 निकलेंगे। जब 2 और 5 साथ में मिलेगा, जब एक 2 और एक 5 साथ में मिलेगा फैक्टर में, किसी नंबर के फैक्टर में, तो वही नंबर 0 पे एंड हो सकता है। और अगर 5 अकेला है और 2 नहीं है तो वो नंबर 0 पे एंड नहीं हो सकता। जैसे 15 के एग्जांपल देखो, 15 के फैक्टर लिखते हैं हम, कितना आता है? 3 और 5 आता है। यहाँ 5 तो है लेकिन हमारे पास 2 नहीं है। 2 नहीं है, जब 2 का मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा है, इसका फैक्टर 2 ही नहीं है, तो ये कभी 0 पे एंड हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं ना आप? मैंने कहा आपसे कि 12 देख लो, 12 में हमारे पास 2 इंटू 3 ऐसा लिख सकते हैं 12 को। ठीक है। अब इधर देखना, 2 तो है, दो 2 है, इवन दो 2 है, उसके बाद ये 0 पे एंड नहीं हो रहा। पता है क्यों नहीं हो रहा मेरे प्यारे बच्चे? ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 नहीं है। 2 और 5 जब साथ में होंगे, 2 और 5 प्राइम नंबर साथ में होंगे, तभी वह नंबर 0 पे एंड होगा, नहीं तो वो 0 पे एंड नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लो, 20 में देखते हैं हम लोग, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 4 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। अब इधर देखो, इस 4 को भी कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। एक 2 मिल जाए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें 0 पे एंड करने के लिए एक 2 और एक 5 चाहिए। 5 में मिल गया, 2 भी मिल गया। सेम यहाँ पे 2 और 5 दोनों रहेंगे। यहाँ पे भी देख लो जरा आप, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, और 10 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पे ये 2 और 5 मिल गया है, तभी जाके ये 0 पे एंड हो रहा है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कोई नंबर 0 पे एंड या उस नंबर की डिजिट 0 तब होगी जब वह नंबर में 2 और 5 दो प्राइम फैक्टर मौजूद होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वह नंबर 0 पे एंड नहीं होगा। बस इसी चीज को हमको लिखना है। हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे हमारे सॉल्यूशन में, लिखेंगे सॉल्व करते हुए, लिखेंगे हम सॉल्व करते हुए क्या लिखेंगे बेटा? सॉल्व करते हुए लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? 6 की पावर n कैन एंड with 0 if 2 and 5 both are its prime factor। 6 की पावर n 0 पे एंड तभी होगा जब उसके 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर उसमें मौजूद होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो 0 पे एंड नहीं होगा। तो चेक कर ले रहे हैं 6 की पावर n क्या? 6 को चेक कर ले रहे हैं हम। 6 को जब हम लिखेंगे तो 6 को लिख सकते हैं 2 and 3 लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे 2 तो है, 3 भी है,
हमें 3 की जरूरत ही नहीं 0 पे एंड करने के लिए, 2 है लेकिन 5 है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो हम यहाँ पे यही लाइन लिख देंगे, सिंस 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ या नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ, यहां पे प्राइम फैक्टर लिख लेना थोड़ा और अच्छा लगेगा, लिख दूं क्या? नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, देयरफॉर ऐसे भी लिख सकते हो या पूरा ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है? या तो ये 3 डॉट लगा दो, ये भी देयरफॉर होता है, या फिर पूछा है पूरा ऐसा लिख सकते हो, पूरा देयरफॉर भी लिख सकते हो, समय बचाना तो ये लिख सकते हो, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0, बस ये आंसर है। और अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इतने में तुमको 2 नंबर देके जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में आएगा, और देखो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे इतने में तुम्हारी। जल्दी से बताओ आपको समझ में आया है कि नहीं? समझ में आया है बेटा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना यस सर, ठीक है? क्योंकि अच्छा लगता है मुझे कमेंट देख के कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो फटाक से कमेंट बॉक्स में यस सर जरूर लिखना मेरे प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखें क्या हम? चलो अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। ये हमसे कह रहा है कि एक्सप्लेन करो कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं पहले मैं आपको ये बता रहा हूं, पढ़ाया मैंने फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, जैसे मैंने कहा 2 को चेक करो, 2 के फैक्टर कितने निकलेंगे? 1 निकलेगा, 2 निकलेगा। ऐसे नंबर जो इसको डिवाइड करें वो 2 के फैक्टर कहलाएंगे। 3 के फैक्टर क्या निकलेंगे बेटा? 1 रहेगा और 3 रहेगा, ठीक है? तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है। 4 को देखते हैं हम, 4 में देखो जरा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और खुद 4 आ रहा है ना? 4 को ये तीनों नंबर डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे देखो कितने नंबर, कितने फैक्टर हो गए इसके? 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर हो गए। 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर वाले नंबर ही कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है? समझ गए ना? अब मैं कहूं आपसे कि 6 कंपोजिट नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है बेटा, इसमें 1 का डिवाइड जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, बस 2 से ज्यादा हो गए, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, 6 का भी जा रहा था। मैं पूछूं 9 कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल है, 1 का जाएगा इसमें, 9 का जाएगा, इसके अलावा इसमें 3 का भी जा रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो आई होप कंपोजिट नंबर आपको समझ में आ गए होंगे। अब कंपोजिट नंबर किसी भी फॉर्म में लिखे आ सकते हैं, जैसे मैंने कहा आपसे कि 2 into 3, बताओ ये कंपोजिट नंबर है या नहीं? 2 into 3 कोई एक नंबर बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। अब मुझे बताओ क्या ये कंपोजिट नंबर होगा? बिल्कुल होगा बेटा। ये जो भी नंबर है इसके एक फैक्टर तो 2 होगा, एक फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 होगा कि नहीं? तो 2 फैक्टर तो ये हो गए और इसमें 1 तो हो गई होगा, इनका एक फैक्टर क्या होगा? गुणा करने पर एक नंबर मिलेगा, उसका 2 फैक्टर हो जाएगा और एक 3 भी हो जाएगा, उसका एक फैक्टर क्या होगा? 1 तो हो गई होगा, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। और देख लो, जैसे मैंने कहा आपसे 3 into 7 आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, लेकिन इसको ना देख के मैं बोल रहा हूं कि इसको देख के बताओ कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है बेटा, क्योंकि इसका एक फैक्टर 3 हो गया, इसका एक फैक्टर 7 हो गया और इसका एक फैक्टर 1 तो हो गई होगा, तो ये कंपोजिट नंबर है। बस अगर ये बात समझ में आ गई ना मेरे प्यारे बच्चे, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ईजी हो गया हमारे लिए। कैसे? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखेंगे हम, ठीक है? ऊपर जो है हाथ दुखता है बेटा, दर्द करता है। 7 into 11 into 13 plus 13, ये हमारे पास एक नंबर है, ठीक है? अब एक और चीज सीखनी है आपको, जैसे मैंने कहा आपसे कि मैं लिख रहा हूं ऊपर 4 plus 4x plus 2 या 4x plus 4, ये मैंने ऐसा लिखा। अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं, 4 कॉमन ले सकता हूं, 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? आप कहेंगे सर x बचेगा प्लस, और यहाँ पे 4 का 4 आ गया तो आप कहेंगे सर 0 बचेगा। नहीं बेटा, 0 नहीं बचेगा, ये गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं। यहाँ 0 नहीं बचेगा, यहाँ पे पता क्या बचेगा? 1 बचेगा, 1 बचेगा। जब पूरा का पूरी चीज कॉमन आ जाती है तो वहां पे 1 बचता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में हम 13 देखो, 13 यहाँ दिख रहा है, 13 यहाँ दिख रहा है, 13 को हम क्या करेंगे बेटा? कॉमन ले लेंगे। 13 को कॉमन ले लो जरा, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 13, अंदर बचेगा 7 into 11 into 11 into 13 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1, क्लियर है? प्लस 13 पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बचा है। अब अगली स्टेप लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे होगा 13, ठीक है? इनका मल्टीप्लाई करो, 7 11 जा कितना हो जाएगा हमारे पास? या 11 7 जा होता है 77,
77 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 77 ही रहेगा, प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास। अब अगले स्टेप में लिखेंगे हम 13 इंटू 77 प्लस कितना हो गया हमारे पास, तो 78 हो गया है ना बेटा। अभी मैंने आपको समझाया था कि ये नंबर हमारे पास इस तरीके से लिखा है, ये दो नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करके एक बड़ा नंबर मिलेगा, तो इसका एक फैक्टर तो 13 हो जाएगा, एक फैक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, 78 हो जाएगा, एक फैक्टर 1 रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ब्रैकेट में लिख देना 13 have more than two factor, more than two factor, मोर देन टू फैक्टर। इसके पास टू फैक्टर से ज्यादा हो गए, दो तो ये हो गए, एक तो 1 रहेगा तो वही लिखेंगे। ये नंबर के पास मोर देन टू फैक्टर, देयरफॉर गिवन नंबर, ये या तो फिर से ये लिख दो, देयरफॉर गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। समझ गया ना बेटा? आप कहेंगे सर जी समझ में आ गया। इतनी कहानी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसको हमको साइड में करना पड़ेगा क्योंकि हमें अभी एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखना है। आपको समझ में आ गया, इसको मैं अब छोटा कर दे रहा हूँ, चलेगा? आप कहेंगे सर जी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको देखना है तो वापस आके देख लेना, नोट्स बना रहे हो तो बना लेना। अब इस नंबर को और चेक करना है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया है, इसने क्या दिया है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चे, 7 इंटू 6 इंटू 5 बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचेगा 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस और 5 यहाँ पे बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 ही बचेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे। कर दो मल्टीप्लाई भैया, कहीं से भी करो आप, हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6, 6 चौके 24। ठीक है, 24 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, तो आप कहेंगे सर 6 में करेंगे, या ऐसा करो 6 सत्ते कितना हो गया हमारे पास 42, आराम से करना, 6 सत्ते 42 और ये 3 दूनी 6 और 6 चौके 24, 42 का 24 में मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौके 16, फिर मल्टीप्लाई 42 दूनी हमारे पास होता है 84, 4 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, सबको ऐड करोगे 8 6 4 10 का शून्य हासिल किए, ये हो जाएगा हमारे पास 8 और एक 9, 9 और एक 10, मतलब ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 1008। क्लियर है? आप कहेंगे सर जी क्लियर है। इन सबका मल्टीप्लाई करने पर 1008 आ गया। अब हमें प्लस 1 भी करना है, प्लस 1 लिख दिया हमने। अगली स्टेप में हम प्लस 1 को और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1009। और इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी चीज को लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में 1009, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं हम इस चीज को। ठीक है, आप चाहो तो एक स्टेप और लिख लेना, ये हो जाएगा 1009, और अगली स्टेप में लिख सकता हूँ 5 इंटू 1009, लिख सकते हैं ना बेटा? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो इस ये नंबर बनेगा, कोई मल्टीप्लाई करके बड़ा सा नंबर बनेगा, इसका एक फैक्टर तो 5 हो जाएगा, एक फैक्टर का 1009 हो जाएगा, और इसका 1 फैक्टर और होने वाला है, तो हम यहाँ पे यही कहेंगे, हम क्या कहेंगे, ये पूरा लिख लेना। ठीक है, या एक ही लाइन लिख देना। ठीक है, क्या लिख देना, ये भी लिख सकते हो, गिवन नंबर have more than two factors, therefore given number is a composite नंबर। ठीक है बेटा, बस ये आंसर हो गया हमारा। कितना इजी था? आपका आंसर बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 7 देख ले रहे हैं, ये हमारा शायद, ठीक है ये तो दूसरी चीज थी, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा आज। क्वेश्चन क्या हमारे पास, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव ऑन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, है ना। फिर आगे क्या हमारे पास, कुछ कट रहा है यहाँ पे, रुकना बेटा, है ना। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स
दे विल मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। कुछ नहीं है बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हमको। एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास, एक सर्कुलर पाथ है। इस पाथ को कवर करने के लिए दो लोग हैं। इस पाथ को कवर करने के लिए सोनिया कितना लेती है? सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, है ना, टू कवर फर्स्ट ये हमारा जो है वो सर्कुलर राउंड। और रवि कितने मिनट लेता है? तो रवि लेता है बेटा 12 मिनट्स फॉर द सेम। और आपको ये बताना है कि जब ये स्टार्ट करते हैं, कोई एक टाइम पे स्टार्ट किया है, ये घूम रहे हैं, तो कितने मिनट बाद आखिर में ये स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे, ये हमको बताना है। इसको हमको इतना ही बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ये हम बहुत आसानी से कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें हमें पता क्या करना है, सिर्फ एलसीएम ही लेना है। अब यहां पे हम जब सॉल्व लिखेंगे तो हम लिखेंगे, यहां पे सॉल्व करके डायरेक्ट लिखेंगे, सॉल्व करके लिखेंगे हम। बहुत आसान है बेटा ये, ठीक है, मत लगाओ दिमाग, कुछ नहीं करना। ये बनाना है तो बनाना, नहीं तो मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व कैसे करना है, तो लिखेंगे हम यहां पे टाइम टेकन बाय सोनिया। सोनिया कितना टाइम ले रही है बताओ? सोनिया ले रही है 18 मिनट्स। कितना ले रही है? 18 मिनट्स ले रही है। ओके, और टाइम टेकन बाय रवि, टाइम टेकन बाय रवि, रवि कितना टाइम ले रहा है पता बेटा? तो रवि ले रहा है 12 मिनट्स। रवि ले रहा है 12 मिनट्स ले रहा है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ करके लिखना। 18 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, पता है क्या आएंगे? 18 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। कैसे? दो 3 6 और 6 कितना हो गया? 18। आप आराम से निकालना, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर तो अब आप लोग निकाल लोगे ना, ठीक है। 12 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। आप कहेंगे सर जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा इसको हम ऐसे। अब हमें क्या निकालना? इनका एलसीएम निकालना। बस एलसीएम निकाल लिया, मतलब काम बन गया हमारा। हम लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ 18, 12। तो क्या आ जाएगा? देखो 2 यहाँ पे कॉमन है, लिख दिया हमने 2 कॉमन है, ठीक है। ये वाला 2 कहीं और कॉमन है क्या? नहीं है, फिर भी इसको लिखना पड़ेगा। कॉमन है तो एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं है उसको तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम एक 3 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये 3 बचा सिंगल, तब भी इसको लिखना है, तो हमने लिख दिया, ठीक है। जो चीज हमने यहाँ पे ये निशान लगाया, इनको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है? इन सबका मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा हमारे पास 12, और 12 3 जा हो जाएगा 36। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लास्ट आंसर लिख देंगे, हमारा आंसर करके लिख देंगे कि आफ्टर 30 मिनट्स सोनिया एंड रवि, या ऐसा लिख सकते हैं आफ्टर 30 मिनट्स, यही आंसर आ गया हमारे पास। जो इनका एलसीएम रहेगा ना, वही आंसर है। आफ्टर 36 मिनट्स they will meet again. They will meet again at the starting point. At the starting point. स्टार्टिंग पॉइंट पर ये 36 मिनट के बाद मिलेंगे। कितने मिनट के बाद मिलेंगे? 36 मिनट के बाद मिलेंगे। यहां पे इसको अच्छे से लिख देना है हम, ये मिलेंगे 36 मिनट के बाद मिलेंगे। बताओ, खोदा पहाड़ निकली चुईया, इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना सा सॉल्यूशन ये आ सकता है, सिर्फ 2 नंबर में आ सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगली क्लास में मिलेंगे हम 2.2 एक्सरसाइज के साथ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तब तक के लिए आप लोग धूप से बचना, ज्यादा धूप में बाहर नहीं निकलना बच्चा, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत समस्याएं होने वाली हैं। तो बेहतर है कि दोपहर में आप लोग जो आपका दोपहर का समय है उसमें आप लोग घर पे ही रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।